राम राम, नमस्ते आप सभी को। अब हम करेंगे आसुबेल की थ्योरी। ठीक है, आसुबेल की थ्योरी का जो नाम है वो है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी इसका नाम, ये दूसरा नाम है इसका। ठीक है, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी आसुबेल की थ्योरी है। ये आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। कंसेप्ट इसमें ना इन्होंने डिडक्टिव मेथड किया है। ठीक है, नियम टू एग्जाम्पल, यानी डेफिनेशन पे फिर एग्जाम्पल में जाएंगे हम। ठीक है, इसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। इसमें कंसेप्ट है, प्रिंसिपल, आइडियाज़, इन सब के बारे में बात कर रखी है। अंडरस्टैंडिंग के इन सब की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट के, प्रिंसिपल के और आइडियाज़ की। ठीक है, आसुबेल ने ना 4 अलग अलग स्टेजेस दिए हैं इसकी। ठीक है, 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे RMRD मतलब रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रिटेंशन लर्निंग एंड देन डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग के साथ वैसे ब्रूनर का नाम जुड़ा हुआ है, बट इन्होंने अपनी थ्योरी में बता रखा है ये। ठीक है, कि लर्निंग के ऊपर लर्निंग थ्योरी है आसुबेल की बेसिकली। ठीक है, लर्निंग थ्योरी की उन्होंने डिवाइड करके रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रिटेंशन और ये रिसेप्टिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग के साथ ब्रूनर का नाम, रोट लर्निंग क्या है, ए बी जैसे ABCD जैसे अल्फ़ाबेट से ना रट लिए जाते हैं, रटा दिए जाते हैं बच्चों को। ठीक है, बिना समझे बस रट लेना किसी चीज़ को। ठीक है, ये प्रभावशाली तरीका नहीं है, बट क्या है कि जो प्राइमरी है ना राइल लेवल, जिस बच्चा पढ़ाई करता है तो उस टाइम पे यही काम आता है। फिर उसके बाद मीनिंगफुल लर्निंग है, सबसे इंपॉर्टेंट आसुबेल ने इसी को माना है, मीनिंगफुल लर्निंग, जहाँ पे लर्निंग का ये तरीका ना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है, हर चीज़ ना समझ के की जाती है। प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ा जाता है, संदर्भ में सिखाया जाता है, हर चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाया जाता है। तो मीनिंगफुल लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्निंग होती है। उसके बाद रिसेप्टिव या रिटेंशन लर्निंग बोलते हैं, यानी अभिग्रहणात्मक अधिगम बोलते हैं इसको। लर्निंग को धारण करना, ठीक है, रिटेंशन करना। ये जो रिटेंशन लर्निंग है ना, इसमें रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जो रिसेप्टिव या रिटेंशन लर्निंग है ना, इसमें रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग दोनों तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्कवरी, ये सबसे बेटर है, अन्वेषण या खोज करना। बट यही है कि इसमें ना खुद एक्सप्लोर करके सीखना, अनुभव से सीखना, ये सारी चीज़ें डिस्कवरी लर्निंग में आती हैं। ठीक है, इसके साथ ब्रूनर का नाम है, याद रखिएगा। वैसे आसुबेल ने अपनी थ्योरी में 4 तरह की लर्निंग के बारे में बताया है। ठीक है, आसुबेल्स की थ्योरी मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी, लर्निंग भी इसको बोलते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं। 4 टाइप्स की, RMRD, रोट लर्निंग, फिर मीनिंगफुल लर्निंग, रिटेंशन या रिसेप्टिव लर्निंग, और ये है डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, डिडक्टिव मेथड से लर्निंग के ऊपर इन्होंने जोर दिया, और मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए।